दिल्ली के जीटीबी एन्क्लेव में किन्नर एकता जोशी हत्याकांड में पुलिस अभी तक हत्यारों तक नहीं पहुंच पाई है। शुरुआती जांच में ये माना जा रहा है कि सुपारी देकर हत्याकांड को अंजाम दिया गया। एकता के साथ कार से उतरे बाकी लोगों को खरोच तक नहीं आई, लिहाजा पुलिस ये मानकर चल रही है कि एकता ही बदमाशों का टारगेट थी। इस हत्या के पीछे की वजह का अंदाजा पुलिस पुरानी रंजिश लगा रही है, लेकिन इस बात की ठोस पुष्टि के सबूत अभी तक हाथ नहीं लगे हैं। पुलिस की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई बयान भी जारी नहीं किया गया है। जांच में पता चला है कि जीटीबी एन्क्लेव जनता फ्लैट्स में किन्नरों का ये ग्रुप पिछले 10 सालों से ज्यादा समय से रह रहा है। इस इलाके की गुरु अनीता जोशी हैं, जिन्होंने एकता को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इसीलिए पैसे के लेन देन का सारा हिसाब एकता ही रखती थी। किन्नर समाज में एकता का रुतबा बन चुका था। वो पूरी दिल्ली की गुरु बनने की रेस में शामिल हो गई थी। दुनिया की मदद करते थे, अच्छे हीरे थे ये बेचारे। दुनिया के गरीब बच्चों की शादी ब्याह भी कराते थे और अपने देश के लिए दुआ भी बतेरे करते थे। बस क्या पता अब तक कितनी शादियां कराई हैं, ऊपर वालों को क्या मंजूर था। अब तक कितनी शादियां और कोई दुश्मनाई भी नहीं थी लोगों को। अब तो कोई गरीब को देते रहते हैं दान, तो बेचारे लोग कौन होता है, गरीबों का मदद ही करते हैं बेचारे। अब बहुत अच्छे थे ये, किसी की बेटी की शादी करते आए दिन जागरण करते थे, भंडारा करते थे मंदिर में, सब काम करते थे बेचारे ये लोग बंदों को। और कोई दुश्मनाई भी नहीं थी इनकी किसी से, न कोई इनकी किसी दुश्मनाई भी नहीं थी इनकी। पता नहीं क्या करा क्या नहीं क्या, कुछ भी समझ में नहीं आ रही। बस ऊपर वाले की होती, मालिक करे किसी के साथ में ऐसा ना हो जैसे इसके बेचारे एकता जोशी के साथ में हुआ। बहुत बुरा हुआ, एक बहुत दुख हो रहा। हमारा समाज सब गम के उसमें डूबा पड़ा है। बहुत सदमा है हम लोगों को, हम लोग बिल्कुल सदमे से नहीं उभर पा रहे हैं। कितने दिन से रह रहे हैं ये तो हो गए कम से कम 20 साल हो गए इनको यहाँ रहते हुए। एकता के करीबियों ने ये भी बताया कि शनिवार सुबह नंद नगरी 212 बस स्टैंड पर जनता फ्लैट्स के किन्नर ग्रुप का दूसरे किन्नरों के ग्रुप से विवाद हो गया था, जिससे रात को देख लेने की धमकी भी शामिल थी। इसलिए ये आशंका है कि इस हत्याकांड को आपसी रंजिश के तहत ही अंजाम दिया गया है। हालांकि किन्नरों के एक धड़े का ये भी मानना है कि सुबह नंद नगरी 212 स्टैंड पर हुई झड़प से हत्याकांड का कोई लेना देना नहीं है। तो कानून हमारा साथ दे रहा है, बहुत अच्छी तरीके से ये जांच पड़ताल हो रही है। 3-4 दिन से हमने किसी पे कहा नहीं, तब दबाव भी नहीं डाला पुलिस पे, वो बहुत अच्छी तरह से कार्रवाई कर रही है। बस हमें इतना है, हमारा इंसान जो चला गया है वो तो लौट के नहीं आएगा। बस ये जो मुजरिम है, जिन्होंने वारदात करी है, जिन्होंने मर्डर करा है, वो पकड़े जाएं कि आगे किसी के साथ ना हो, वो बहन भाई या किसी ऐसे शख्स के साथ उनका हौसला ना बढ़े कि एक किन्नर को मार के वो दूसरे वारदात कर सके। बस यही हमारे हाथ जोड़ के विनती है कि जल्द से जल्द पकड़े जाएं। भाइयों, हम लोगों ने आपके लिए दुआ हमेशा करते हैं। आज हम लोगों को आपके साथ चाहिए और हमें भी आपका साथ चाहिए और कानून से भी साथ चाहिए कि ये जल्द से जल्द पकड़े जाएं। बस हमें तभी तसल्ली होगी। मैम, ये भी बताया जा रहा है कि 212 बस स्टैंड पे कोई झगड़ा भी हुआ था। नहीं, वो हमारा नहीं हुआ था। यहाँ पे हमारा घर भी ये वाला है, पीछे भी और किन्नर रहते हैं, उनका हुआ था, तो हमें उनके बारे में नहीं मालूम है। सूत्रों के हवाले से ये भी पता लगा है कि एकता को खतरे का आभास था और इसीलिए वो पुलिस से बात करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी हत्या हो गई। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। पुलिस इसके आधार पर बदमाशों की शिनाख्त में जुटी हुई है। रिद्धि दर्पण के लिए हरि सिंह रावत की ये रिपोर्ट।